आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और नवीनतम निर्णय पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक्स पार्टी डिक्री और ऐसे आदेश पारित करने से पहले न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। यह निर्णय वादकारियों, वकीलों तथा उन सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। सबसे पहले समझते हैं, एक्स पार्टी डिक्री क्या है। एक्स पार्टी डिक्री तब पारित की जाती है जब प्रतिवादी को नोटिस की सेवा होने के बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता और न्यायालय केवल वादी की सुनवाई कर अनुपस्थित पक्ष की अनुपस्थिति में निर्णय देता है। किंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या केवल प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण ही न्यायालय डिक्री पारित कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवीनतम निर्णय में इस मुद्दे को स्पष्ट किया है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन हूं और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स। हमारा उद्देश्य आपको कानून की सच्चाई से सशक्त बनाना है। मित्रों, आप यह वीडियो एडवोकेट मुकुंद महाजन द्वारा तैयार किया गया देख रहे हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लगता है तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए जीपे क्यूआर कोड के माध्यम से 59 रुपये या 119 रुपये देकर चैनल मेंबर बनने पर विचार करें। आपका सहयोग हमें उच्च गुणवत्ता वाली कानूनी शिक्षा जारी रखने में मदद करता है। अब आइए आगे और अधिक विवरण में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद श्रॉफ वर्सेस मोहन सिंह चोपड़ा मामले में दिनांक 16 अप्रैल 2026 को एक्स पार्टी डिक्री की वैधता तथा ऐसे आदेश पारित करते समय न्यायालय की भूमिका पर विचार किया। यह मामला संपत्ति संबंधी सिविल विवाद से उत्पन्न हुआ था, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने एक्स पार्टी कार्यवाही करते हुए वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर दी थी। मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादी ने संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा करते हुए सिविल वाद दायर किया। प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। ट्रायल कोर्ट ने एक्स पार्टी कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर दी। तथापि यह डिक्री साक्ष्यों के विस्तृत परीक्षण तथा स्पष्ट रूप से मुद्दों या निर्धारण बिंदुओं को तय किए बिना पारित की गई थी। इस आदेश को चुनौती दी गई और अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया। क्या केवल प्रतिवादी की अनुपस्थिति के आधार पर एक्स पार्टी डिक्री पारित की जा सकती है? क्या एक्स पार्टी कार्यवाही में भी वादी को अपना मामला सिद्ध करना आवश्यक है? क्या मुद्दों या निर्धारण बिंदुओं का निर्धारण आवश्यक है? क्या एक्स पार्टी डिक्री एक कारणयुक्त निर्णय होना चाहिए? वादी की ओर से यह तर्क दिया गया। प्रतिवादी को विधिवत नोटिस की सेवा की गई थी। सेवा के बावजूद प्रतिवादी अनुपस्थित रहा। दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध थे। अतः ट्रायल कोर्ट द्वारा एक्स पार्टी डिक्री पारित करना उचित था। दूसरी ओर प्रतिवादी ने तर्क दिया। प्रतिवादी की अनुपस्थिति से वादी का दावा स्वतः सिद्ध नहीं होता। न्यायालय ने साक्ष्यों का उचित परीक्षण नहीं किया। कोई स्पष्ट मुद्दे या निर्धारण बिंदु तय नहीं किए गए। निर्णय कारणयुक्त नहीं था। अतः यह डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति मात्र से वादी को स्वतः डिक्री का अधिकार नहीं मिल जाता। न्यायालय को यह परीक्षण करना आवश्यक है कि क्या वादी ने विधि के अनुसार अपना दावा सिद्ध किया है। न्यायालय ने आगे कहा कि एक्स पार्टी कार्यवाही में भी ट्रायल कोर्ट को निम्न करना आवश्यक है। शपथ पत्र आधारित साक्ष्य का परीक्षण करना, दस्तावेजी साक्ष्य का परीक्षण करना, यदि उपलब्ध हो तो गवाहों के बयान पर विचार करना, राहत प्रदान करने से पूर्व न्यायिक मन का प्रयोग करना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बल दिया कि यद्यपि एक्स पार्टी कार्यवाही में औपचारिक रूप से मुद्दे तय करना अनिवार्य नहीं हो सकता, तथापि न्यायालय को कम से कम निर्धारण के बिंदु तय करने चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय न्यायिक विवेचना और मनन के बाद पारित किया गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एक्स पार्टी डिक्री एक कारणयुक्त निर्णय होना चाहिए। केवल सूट डिक्रीड लिख देना या यांत्रिक आदेश पारित करना पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को यह बताना आवश्यक है कि वादी का दावा क्यों स्वीकार किया जा रहा है। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने निम्न सिद्धांत स्थापित किए। केवल प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण एक्स पार्टी डिक्री पारित नहीं की जा सकती। वादी को अपना मामला ग्राह्य साक्ष्य से सिद्ध करना होगा। न्यायालय को निर्धारण के बिंदु तय करने होंगे।
निर्णय कारणयुक्त और स्पष्ट होना चाहिए। साक्ष्य के उचित परीक्षण के बिना पारित डिक्री विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। अब इस निर्णय का व्यावहारिक प्रभाव समझते हैं। यदि आपके विरुद्ध एक्स पार्टी डिक्री पारित हुई है और न्यायालय ने साक्ष्यों का परीक्षण नहीं किया है, निर्धारण बिंदु तय नहीं किए हैं या कारणयुक्त निर्णय नहीं दिया है, तो आप सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत ऐसी डिक्री को चुनौती दे सकते हैं। यह निर्णय प्रतिवादियों के अधिकारों को सुदृढ़ करता है और न्यायालयों को एकपक्षीय आदेश पारित करते समय सावधानी बरतने का निर्देश देता है। निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्पष्ट किया है कि एक्स पार्टी मामलों में न्यायालय यांत्रिक ढंग से कार्य नहीं कर सकता। प्रतिवादी की अनुपस्थिति में भी न्यायिक परीक्षण, साक्ष्य का मूल्यांकन तथा कारणयुक्त आदेश अनिवार्य है। यह निर्णय ट्रायल कोर्ट्स के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्ध होगा और एक्स पार्टी कार्यवाही के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।